उत्तर प्रदेश के बहराइच में 13 अक्टूबर को पूरे दिन काफ़ी तनाव रहा। 13 अक्टूबर को यहाँ एक प्रतिमा का विसर्जन होना था। प्रतिमा के विसर्जन के पहले कुछ हालात बिगड़े, उसके बाद पूरे दिन इसको लेकर तनाव रहा। एक व्यक्ति की मौत की खबर भी आ रही है, एक से ज़्यादा लोग गंभीर बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक को गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। उनका इलाज चल रहा है ज़िला अस्पताल में। क्या हुआ बहराइच में, क्यों स्थितियाँ इतनी बिगड़ी, अभी क्या चल रहा है आज 14 अक्टूबर को, ये सब जानेंगे। हमारे साथ रजत हैं। रजत, सबसे पहले ये बताइए कि बहराइच में ये घटना कल की है, आज का सबसे लेटेस्ट अपडेट क्या है, आज बहराइच में क्या चल रहा है? इसमें भी दो अपडेट हैं अभिषेक जी। कि एक तो पहले लखनऊ से अपडेट है कि सीएम योगी अभी सीनियर ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं, और अभी भी मीटिंग चल रही है जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इस मीटिंग में क्या निर्देश दिए जाते हैं ये देखना होगा। और दूसरा अपडेट ये है कि बॉडी जो रामगोपाल मिश्र जिनकी मृत्यु हो गई कल, उनका पोस्टमार्टम के बाद सुपुर्द कर दी गई बॉडी, मगर घर वालों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। और जो महसी तहसील है जहाँ पर यह इंसिडेंट हुआ है, तहसील के बाहर बॉडी को रखकर अभी बताया जा रहा है कि 3-4 हज़ार लोग वहाँ पे मौजूद हैं। और जैसे विजुअल्स आ रहे हैं, मगर अगर आपको मैं दिखाऊं कि लोग लाठी और डंडे लेकर, मैं जरा अगर विजुअल दिखा सके तो ये लोग ये लाठी डंडे लेकर, लोगों का कहना है महाराजगंज जा रहे हैं। और ये वहाँ पे ये सब हाथों में इनके लाठी डंडे हैं, अगर आप देख सकें, ये सब लाठी डंडे लेकर लोग निकले हुए हैं। अभी माहौल, पुलिस कह रही है कि चीज़ें काबू में है, मगर अभी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि हर जगह से पुलिस फोर्स, आसपास की पुलिस फोर्स, गोरखपुर तक से पुलिस फोर्स मंगा ली गई है। और रात में ही डीएम मोनिका रानी, सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर और गोरखपुर एजीडीजीपी, गोरखपुर के एडीजीपी, ये सब लोग रात में ही मौजूद थे। जो आसपास के कमिश्नर्स थे वो सब भी मौजूद थे। और अभी चीज़ें कंट्रोल में नहीं है। अभी ये लोग ये कह रहे हैं कि जो हमारे व्यक्ति की जान गई है, अब इसका हमें कंपनसेशन चाहिए, हमें इस पर कार्रवाई चाहिए। और पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी, इस वजह से प्रदर्शन जारी है। एक बार बहुत संक्षेप में, कल जो कुछ हुआ बहराइच में, कहाँ से ये घटना शुरू हुई, फिर किस तरह इवेंट अनफोल्ड हुए और रात तक क्या हुआ, ये सब संक्षेप में बता दें। कल मूर्ति विसर्जन जो नवरात्र के बाद होता है, कि मूर्ति का विसर्जन होता है, तो मूर्ति के विसर्जन के लिए एक जुलूस टाइप निकल रहा था कि उसी में मूर्ति विसर्जित होनी थी। तो वो महसी से, अगर मैं बताऊं, बहराइच जो सदर है उससे तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर महसी तहसील पड़ती है, वहीं का ये गाँव है। गाँव का नाम भी आपको मैं बता देता हूँ कि ये गांव है रिसवा मंसूर गांव। और जो गोपाल हैं जिनकी मृत्यु हुई है वो इसी गांव के निवासी थे। और रिसवा से निकलती है और महाराजगंज बाज़ार जब पहुंचती है, मस्जिद के पास से गुजरती है, तो ये कहा जा रहा है कि डीजे का जो साउंड था, जो साथ में डीजे चल रहा था, उसके साउंड को लेकर दो गुटों में, दो समुदायों में विवाद हो जाता है और पत्थरबाजी होती है। और उसके बाद गोली चल जाती है और उसमें 2 लोगों को गोली लगती है, एक की मौत हो जाती है हॉस्पिटल में इलाज के दौरान, और एक जो राजन है उनका भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो उसके बाद से जब ये खबर आती है, उसके बाद से प्रदर्शन शुरू होता है, लोग इकट्ठा होने लगते हैं। हालांकि पुलिस भी तुरंत वहाँ पे पहुँचती है, पुलिस लाठीचार्ज करती है। जो बाकी दुर्गा समितियाँ होती हैं जो अलग अलग जगहों पे विसर्जन कर रही होती हैं, वो भी अपना विसर्जन रोक देती हैं। फिर सीएम योगी का बयान आता है, एक ट्वीट आता है, ट्वीट के ज़रिए प्रतिक्रिया आती है। वो अर्ज करते हैं कि अधिकारी लोग समितियों से बात करें और विसर्जन की प्रक्रिया पूरी करें। तो उसके बाद विसर्जन की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है, हालांकि कुछ टाइम के बाद वो लोग कर देते हैं विसर्जन। तो अभी ये स्थिति है। और रात भर बहुत टसल रहा, लोग हटने को तैयार नहीं थे, पुलिस ने लाठीचार्ज भी करी। आला अधिकारियों सब वहाँ पे पहुँचे हैं, लखनऊ से सारे अधिकारी इस समय सब वहाँ मौजूद हैं। और पुलिस का कहना है, जो वृंदा शुक्ला हैं, जो एसपी हैं बहराइच, उनका कहना है कि चीज़ें कंट्रोल में हैं, हम समितियों से बात कर रहे हैं और मूर्तियों को विसर्जित किया जा रहा है। इसमें तमाम चीज़ें और भी हैं, कुछ और भी थ्योरीज अलग अलग बताई जा रही हैं। चीज़ें तो अब जांच के बाद सामने आएंगी, लेकिन फ़िलहाल ये भी है कि किसी एक परिसर में किसी एक समुदाय का झंडा उतार के दूसरे समुदाय का झंडा लगाया गया, इससे जुड़ी चीज़ें भी आ रही हैं। क्या ऐसी इसमें कुछ स्पष्टता अभी तक? सुबह से एक वीडियो वायरल हो रही है, और वीडियो की पुष्टि तो नहीं की जा सकती, मगर उसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक लड़का एक घर के ऊपर एक समुदाय के झंडे को हटाकर दूसरे समुदाय के झंडे को लगाता है, और उसके बाद से विवाद शुरू हो जाता है। हालांकि गोपाल मिश्रा की मां का भी बयान आया, उसमें भी वो इस वीडियो का जिक्र कर रही हैं कि हमारे बेटे को उसके बाद कुछ लोगों ने बुरी तरह से पीटा, और उसके बाद उनको गोली भी लगी, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई इलाज के दौरान। इन्हीं सब बातों के चलते अब एक कम्युनल टेंशन भी वहाँ पैदा हो गई बहराइच में। गोलियां भी चली हैं और उसमें चाकू से भी वार किया गया है। तो ये सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आएगी तो ये ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी कि असल में क्या क्या हुआ है। इसके बाद पूरे दिन तमाम इवेंट बहराइच में चलते रहे, टेंशन बनी रही देर रात तक भी, और आज सुबह भी ऐसा नहीं है कि माहौल पूरी तरह सामान्य हो गया है।
देर रात जैसा कि अभी हमने बताया भी कि एसपी वृंदा शुक्ला वहाँ पहुँची। एसपी अपने स्तर पे एसपी ने चीज़ों को सामान्य करने की कोशिश की, उनके साथ पुलिस फोर्स भी मौजूद थी। लाठीचार्ज की भी बात आई कि कुछ लोगों पर लाठी भी चलाई गई स्थिति को सामान्य करने के लिए। इसके बाद वहाँ पर पीएससी भी बुलाई गई। ये सब बातें देर रात की हम बता रहे हैं आपको। पीएससी बुलाई गई, उसके बाद भी जब लगा कि स्थिति नहीं संभल रही है, इस बीच वहाँ पर जो डीएम है मोनिका रानी वो भी पहुँच चुकी थी। जब लगा कि स्थिति अभी भी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं है तो गोरखपुर की भी मदद ली गई, श्रावस्ती की पुलिस की भी मदद ली गई। ये सब बातें देर रात, इसमें 12 साढ़े 12 बज गए रात के। इसके बाद 12 साढ़े 12 बजे जब कुछ स्थिति सामान्य हुई, कुछ पुलिस के नियंत्रण में स्थिति आई, तब जाकर प्रतिमा का विसर्जन कराया गया। मतलब ये सारे इवेंट देर रात तक वहाँ पर ये घटनाक्रम बहराइच में चलते रहे। इसके बाद आज सुबह के इवेंट हमने आपको बताई दिए कि शव को अभी भी तहसील मुख्यालय के पास रखा गया है। वहाँ तमाम विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, हज़ारों की संख्या में लोग जुटे। अभी तक बताए जा रहे हैं कोई पुष्ट नंबर, एक नंबर इसके अभी आए नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग वहाँ मौजूद हैं। आप कुछ कह रहे हैं? इसमें एक चीज़ मैं ये जोड़ दूं कि एक आरोप पुलिस पे भी लग रहा है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका कहना है कि जिस तरफ से पत्थरबाजी करी गई, पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी नहीं की, उनकी गिरफ्तारी भी नहीं करी। अभी जो आंकड़ा जो आया है, जो एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि 30 संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उस पर हम उनसे पूछताछ करके और वीडियोग्राफी के जरिए हम और लोगों को चिन्हित करके उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये भी एक पुलिस का आरोप है और इस पर डीएम मोनिका रानी का कहना है कि हम वीडियोग्राफी के जरिए देख रहे हैं, अगर ऐसा ही कोई भी बात सामने आती तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। पॉलिटिकल रिएक्शंस, आखिरी मेरा सवाल है कि इस पर किसके क्या रिएक्शंस अभी तक आए हैं? अभी तक एक मोटा माटी एक सीएम योगी आदित्यनाथ का था, जिसका जिक्र आप कर चुके हैं कि सभी को सुरक्षा की गारंटी, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी है ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। एक प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी की ओर से आई है, उनके जो पार्टी मीडिया सेल का पेज है, उनका आरोप है कि भाई वो उसी वीडियो को शेयर कर रहे हैं जिसका हमने जिक्र किया है। वो उस वीडियो को ट्वीट करके कहते हैं कि एक शख्स किसी समुदाय के झंडे को हटाकर दूसरे समुदाय के झंडे को लगा रहा है, तो इसके लिए उसे प्रेरित किसने किया? तो वो उसके पीछे वो भाजपा का जिक्र करते हैं कि भाजपा ने ऐसे लोगों को प्रेरित किया। तो ये एक आरोप प्रत्यारोप, ये राजनीति आरोप प्रत्यारोप है। सपा इसे इंटेलिजेंस फेलियर भी बता, हाँ, इसे इंटेलिजेंस फेलियर बता रही है कि पुलिस से चूक हुई है, जब विसर्जन हो रहा था तो सिक्योरिटी मुहैया करानी चाहिए थी। तो ये राजनीतिक प्रत्यारोप है। अखिलेश यादव का भी कोई रिएक्शन अभी आया? अभी अखिलेश यादव का रिएक्शन नहीं आया, अभी मैं चेक कर रहा था। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके जो पार्टी मीडिया सेल है उसी की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई है। ठीक है, ये अभी तक के अपडेट हैं बहराइच में, कल 13 तारीख के और आज 14 तारीख के। अन्य वीडियोस के माध्यम से बहराइच की और भी जो खबरें आती रहेंगी आपको पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए ललन टॉप।